वेलकम बैक टू माय चैनल। एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने फिनिश कर लिया है। टुडे विल बी स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 7। चलिए पहले क्वेश्चन समझते हैं। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 7 आस्किंग? द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 ऑफ अ स्कूल डोनेटेड ₹2401 in all for Prime Minister's National Relief Fund. Each student donated as many rupees as the number of students in the class. Find the number of students in the class. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, पहले समझ लेते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों ने अमाउंट डोनेट किया है। कितने बच्चों ने कितना अमाउंट डोनेट किया है, चलिए समझते हैं। यहाँ पे बोल रहे हैं कि each student donated as many rupees as the number of students in the class। मतलब कि अगर आपके क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं, सारे 30 के 30 बच्चों ने अमाउंट दिए हैं, लेकिन एक बच्चे ने कितना अमाउंट दिया है? 30 ही। जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं उतना अमाउंट एक बच्चे ने दिया है, राइट? तो अगर मुझे टोटल अमाउंट, इस एग्जांपल में टोटल अमाउंट फाइंड करना है तो 30 स्टूडेंट्स और एक बच्चे ने 30 रुपीज दिया है तो 900 हो जाएगा इन दिस क्वेश्चन, इन दिस एग्जांपल। ओके, लेकिन हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं दिए हैं, हमें फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। सो लेट अस सपोज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स x है, वो हमने यहाँ पे सपोज किया, ठीक है। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स x है तो एक बच्चे ने कितना अमाउंट दिया? x, क्योंकि जितने बच्चे हैं उतना ही अमाउंट एक बच्चा दे रहा है। जैसे यहाँ पे क्लास में 30 बच्चे थे तो एक बच्चा 30 रुपीज दे रहा है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अमाउंट गिवन बाय ईच स्टूडेंट। कितना अमाउंट दे रहा है एक बच्चा? x, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? x। जितने बच्चे हैं उतना ही अमाउंट हर एक बच्चा दे रहा है। सो हियर x, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी x है और जितने एक बच्चा जो अमाउंट दे रहा है वो भी x है। अब हमें और क्या दिया है? और हमें दिया है कि टोटल अमाउंट दिया है। जैसे मैंने यहाँ पे टोटल अमाउंट फाइंड किया था इन दोनों को मल्टीप्लाई कर वैसे ही हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल अमाउंट मिला हमें, ठीक है। सो टोटल अमाउंट डोनेटेड इज इक्वल टू x इंटू एक्स। हमारे पास ये नहीं है, पर अमाउंट तो दिया हुआ है। कितना है? 2401। 2401। अब x इंटू एक्स क्या होता है? x स्क्वायर होता है, ठीक है। अगर अब मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि मुझे तो फाइंड करना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स x है, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 2401। तो अगर मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है तो मुझे इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना पड़ेगा। इसको दो तरीके से समझते हैं स्टूडेंट्स। देखिए, दिस इज वेरी सिंपल। अगर मैं यहाँ पे रखू x इंटू एक्स मतलब दिस टू है ना, इसका मतलब ये होता है कि मुझे ऐसे दो नंबर्स फाइंड करने हैं जो सेम है। सेम दो नंबर को मल्टीप्लाई करके मुझे ये अमाउंट मिलना चाहिए। या तो फिर आप ऐसे समझो कि 2401 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सो रूट 2401 इज इक्वल टू एक्स। दैट मीन्स हमें यहाँ पे 2401 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। यस, जो एक्स स्क्वायर है उसको सिंगल एक्स बनाने के लिए हमें इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना पड़ेगा। दिस इज व्हाट I am trying to explain. Okay students, तो हम क्या करेंगे? We will find square root of 2401 to get the value of x. Okay, so I hope you have understood. हमको x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें 2401 का स्क्वायर रूट फाइंड करना पड़ेगा। So we will be finding the prime factorization. Very simple. Let us quickly find the prime factorization, students. So 2401 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। नाउ दिस इज नॉट एन इवन नंबर, सो ये 2 के टेबल में नहीं आएगा। इसको अगर हम ऐड करें 4 5 6 7, इट इज नॉट डिविजिबल बाय 3। पीछे 5 नहीं है, 5 से भी डिविजिबल नहीं है। 7 से ट्राई करते हैं।
7 3s are 21, 21, 22, 20, 24, 30, 7 4s are 28, 29, 30, 2 carried forward, 7 3s are 21. Again this will go by 3, sorry, again this will go by 7, 7 4s are 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 7 9s are 63. Again by 7, 7 7s are 49 and 7 1s are 7. Okay, so यहाँ पे अगर हम स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं इसका, सो लेट इस it will be 7 multiply by 7 multiply by 7 multiply by 7. So make a pair. I'll continue the sum here, students, is equal to 7 multiply by 7 is equal to 49. So your answer is 49. That means that in this class there were 49 students और हर एक बच्चे ने 49 रुपीज दिए हैं. ठीक है, सो हमें हमारा आंसर मिल गया. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 49. So this was very simple, students. Now question number 8, students. Okay students, question number 7 समझते हैं. Sorry, question number 8 समझते हैं. 2025 plants are to be planted in a garden in such a way that each row contains as many plants as number of rows. Find the number of rows and the number of plants in each row. पहले ये rows और number of plants in each row क्या बोलने की कोशिश करते हैं वो समझते हैं. आपने प्लांट्स तो देखा ही होगा कैसे गार्डन में हम प्लांट करते हैं. जैसे रोज क्या होते हैं, जैसे आप क्लास में बैठते हैं तो आपके तीन रोज होते हैं ना. फर्स्ट रो में 10 बेंचेस है, सेकंड रो में 10 बेंचेस, थर्ड रो में 10 बेंचेस. वैसे प्लांट्स भी वैसे ही हम प्लांट करते हैं. जैसे ये फर्स्ट रो है, ठीक है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है, ठीक है, और ये फोर्थ रो है. ये रोज है. इसमें लाइन से हम प्लांट्स को प्लांट करते हैं. तो ये जो 4 रोज है ये रोज है. ये 1 2 3 4 रोज है. और एक रो में कितने प्लांट्स हैं? जितनी रोज दी गई है उतने ही प्लांट्स हैं. कितनी रोज है यहाँ पे? 1 2 3 4. तो यहाँ पे 4 प्लांट्स हैं. 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4. इसका मतलब बहुत ही सिंपल वो लोग बोल रहे हैं कि plants are to be planted in the garden in such a way that each row contains as many plants as number of rows. As many plants as number of rows. मतलब जितनी आपको रो दिख रही है उतने ही प्लांट्स एक रो में है और वही चीज हर रो में है. तो आप इजीली काउंट करके बता सकते हैं कितने टोटल प्लांट्स हैं. देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 4 4s are 16. और अगर आप ऐसे भी काउंट करोगे विदाउट मल्टीप्लीकेशन तो भी आपको 16 मिलेगा. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Yes, okay. So this is what is the question. अब हमारे पास ना ही नंबर ऑफ रोज है पता है हमको, और ना अगर नंबर ऑफ रोज ही नहीं पता है तो नंबर ऑफ प्लांट्स भी पता नहीं होंगे. पर जैसे पूरे गार्डन में काउंट करके मुझे 16 प्लांट्स मिले हैं, वैसे इस गार्डन में 2025 प्लांट्स हैं. तो ये यूज करके हम फाइंड कर सकते हैं नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो एंड नंबर ऑफ रो. दोनों चीजें फाइंड कर सकते हैं. लेट अस स्टार्ट. ओके, let the number of rows is equal to x, or number of plants in each row, number of plants in each row is equal to x. ये भी x है क्योंकि जितने रोज है उतने ही प्लांट्स एक रो में है. ठीक है, अब टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स प्लांटेड कितने हैं? ये टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स प्लांटेड क्या है? टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स x इंटू एक्स. ठीक है, क्योंकि हमारे पास ना ही रोज है ना ही नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो है, तो उसको x सपोज किया है, x इंटू एक्स. ठीक है, अब यहाँ पे टोटल प्लांट्स हमें कितने दिए हैं? 2025. वी विल राइट हियर 2025.
इज इक्वल टू x इंटू एक्स। तो ये x इंटू एक्स मैं x स्क्वायर लिख सकती हूँ यहाँ पे, ठीक है। एंड एज आई हैव टू फाइंड हियर वैल्यू ऑफ x, सो व्हाट विल आई डू, आई विल राइट दिस एज x एंड आई विल फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 2025। जैसे ये x हो जाएगा ये स्क्वायर रूट बन जाएगा और हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। अगेन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे और हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। लेट अस डू इट हियर। 2025 के प्राइम फैक्टर्स, एज दिस इज 5 6 7 8 9, इसका एडिशन 9 हो रहा है तो हम 3 से भी कर सकते हैं और पीछे 5 है तो हम 5 से भी कर सकते हैं। 3 6 are 18, 19 22 carried forward, 3 7 are 21, 1 carried forward, 3 5 are 15। अब देखते हैं हम 6 2 are 12, 13 14 15 16 17 18, इसका एडिशन 18 हो रहा है तो हम फिर से 3 से डिवाइड कर सकते हैं इसको। 3 2 are 6, 3 2 are 6, 3 5 are 15, 5 6 7 8 9, इसका एडिशन 9 हो रहा है, फिर से हम 3 यूज कर सकते हैं। 3 7 are 21, 3 5 are 15, again 7 8 9 10 11 12, 12 एडिशन हो रहा है। अगेन यू कैन डिवाइड इट बाय 3, 3 2s are 6, 3 5s are 15। अब 25 हम 5 से लेंगे, 5 5s are 25 and 5 1s are 5। So this is the prime factorization. Let us find the square root now. So 3 into 3 into 3 into 3 into 5 into 5 is equal to x। easily pair बन रही है, so 3 multiply by 3 multiply by 5 is equal to x, so 3 3s are 9, 5s are 45, therefore x is equal to 45 is the answer। इसका मतलब ये है कि हमारे पास इस गार्डन में, जिस गार्डन की ये बात कर रहे हैं जहां पे प्लांट्स किए हैं, वहां पे ऐसे जो मैंने 4 बताया वैसे 45 रोज है और एक रो में 45 प्लांट्स पौधे 45 पौधे डाले हुए हैं, ठीक है। सो आवर आंसर हियर इज 45। सो नंबर ऑफ रोज 45 है और नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो 45 है, ठीक है। सो दिस वाज अगेन वेरी सिंपल स्टूडेंट्स। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन 9 क्या कह रहा है, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 9 आस्किंग, लेट अस अंडरस्टैंड दैट। फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर्स 4 9 10। ओके, वेरी सिंपल क्वेश्चन। इसको थोड़ा समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या हमें कहने की कोशिश कर रहा है, हमको स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर निकालना है। स्क्वायर नंबर, स्क्वायर्स तो आपको पता है, मतलब ऐसा नंबर निकालना है जो स्क्वायर है, ठीक है, और वो स्मॉलेस्ट होना चाहिए, जो इन 3 नंबर से इजीली डिवाइड हो सके, वैसा स्क्वायर नंबर स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है। तो अब सबसे पहले तो स्मॉलेस्ट है, ये आप समझ लीजिए, जब भी स्मॉलेस्ट वर्ड यूज करना है तो हमारे पास जो प्राइम फैक्टराइजेशन ही यूज करेंगे। इफ यू रिमेंबर, हमने प्रीवियस क्लासेस में प्राइम फैक्टराइजेशन यूज करके एलसीएम और एचसीएफ भी निकाला हुआ है, ठीक है। एलसीएम का फुल फॉर्म क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये आपको याद होगा। तो लीस्ट यहाँ पे स्मॉलेस्ट दिया गया है, इसीलिए हम यहाँ पे लीस्ट कॉमन मल्टीपल का यूज करेंगे, एलसीएम फाइंड करेंगे। किसका एलसीएम फाइंड करेंगे, दीज 3 नंबर्स, ठीक है। चलिए करते हैं। Let us find LCM of 4 9 and 10। जब हम LCM फाइंड करते हैं तो तीनों नंबर साथ में रखते हैं, 4 9 10। ये अलग अलग 3 नंबर है, ठीक है। इसको एक साथ ही हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे और प्राइम फैक्टराइजेशन करके इसका एलसीएम फाइंड करेंगे। सो 2 2s are 4, 2 डिविजिबल नहीं है 9 से, तो उसको वैसे ही कॉपी करेंगे। 2 5s are 10, फिर से 2 लेंगे हम, 2 1s are 2, और 9 इज नॉट डिविजिबल बाय 2 तो कॉपी कर लेंगे। 5 भी डिविजिबल नहीं है तो 5। अब हमारे पास 9 और 5 बचा है। 9 3 के टेबल में आएगा तो हम 3 यूज कर सकते हैं। 3 दिस वन एज इट इज, 3 3s are 9 और 5 विल बी एज इट इज। अगेन 3 है हमारे पास, फिर से 3 से डिवाइड करेंगे। 1 3 1s are 3 और 5 एज इट इज। अब 5 को डिवाइड करेंगे, 5 1 1 1, ठीक है।
अब हमें फैक्टर्स मिल गए हैं, 2 multiply by 2 multiply by 3 multiply by 3 multiply by 5. तो LCM is equal to इन सबका मल्टीप्लीकेशन हम फाइंड करेंगे. Let us do it. 2 2s are 4, 4 5s are 20 and 3 3s are 9. So 2 2s are 4, 5s are 20, 3 3s are 9, 9 2s are 18. हमें क्या आंसर आ रहा है? 180 आंसर आ रहा है, 180 आंसर आ रहा है. लेकिन बट इफ यू चेक आउट, हमको क्या फाइंड करना है यहाँ पे? स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर. हमें नंबर तो मिल गया है बट दिस इज स्क्वायर. 180 स्क्वायर नंबर नहीं है, हमें इसे स्क्वायर नंबर बनाना पड़ेगा. तो जब हमने इसी क्वेश्चन में हमने देखा है, जब किसी नंबर को स्क्वायर बनाना हो तो हम क्या करेंगे? पेयर्स चेक करो. 2 का पेयर बन रहा है, 3 का पेयर बन रहा है, 5 का नहीं बन रहा है. तो इसको स्क्वायर नंबर बनाने के लिए वी विल मल्टीप्लाई इट बाय 5. ओके, तो ये स्क्वायर नंबर बन जाएगा. चलिए, वी विल मल्टीप्लाई, जैसे यू कैन शो द पेयर. अब ये 5 मिसिंग पेयर है इसका, सो हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे. वी विल मल्टीप्लाई 180 बाय 5 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर. क्यों परफेक्ट स्क्वायर? क्योंकि इन लोगों ने स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर मांगा है, इसीलिए. टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर. सो 180 मल्टीप्लाई बाय 5 करो. 5 0s are 0, 5 8s are 40, 0 4, 5 1s are 5, 6 7 8 9, 900. So you can easily see 930 का स्क्वायर है. So we have got it. Yes. तो हमें स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर मिला है, ऐसा स्क्वायर नंबर जो 4 से भी डिविजिबल है, 9 से भी डिविजिबल है और 10 से भी डिविजिबल है. ठीक है. सो हम ये स्टेटमेंट फॉर्म में लिखेंगे. जब भी आप फाइनल आंसर लिखो, ऐसे वर्ड प्रॉब्लम्स दिए हो तो मेक श्योर दैट यू गिव योर आंसर इन अ स्टेटमेंट फॉर्म. सो यू विल राइट हियर 900 is the smallest square number smallest square number that is divisible by 4 9 10. That is divisible by 4 9 and 10. So this is question number 9 gets over here. I hope you understood the question. Question easy था, आपको समझ में आया होगा अच्छे से. अब question number 10 and last question of this exercise. Question number 10. Find the smallest square number that is divisible by each of the numbers 8, 15 and 20. ठीक है, वही है, सेम क्वेश्चन. स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर निकालना है हमें, मतलब स्क्वायर नंबर स्मॉलेस्ट होना चाहिए जो 8 से भी डिवाइड हो रहा है, 15 से भी हो रहा है और 20 से भी हो रहा है. सो एज इट इज स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर, हम लोग लीस्ट कॉमन मल्टीपल LCM निकालेंगे. ओके, सो LCM ऑफ 8, 15, 20. लेट अस डू इट. 8, 15, 20. 2 4s are 8. 15 2 से डिविजिबल नहीं है तो हम कॉपी करेंगे. 2 10s are 20. अगेन 2 से डिविजिबल है. 2 2s are 4. 15 as it is. 2 5s are 10. अगेन 2 1s are 2. 15 as it is. 5. अब 15 और 5 है, दोनों 5 से डिविजिबल है बट 15 3 से भी डिविजिबल है, तो हम पहले 3 भी ले सकते हैं. 3 1 3 5s are 15. 5 as it is. So दोनों 5 1s are 5 and here our LCM gets over. So LCM is equal to, मल्टीप्लाई करेंगे जितने भी फैक्टर्स है उससे. 2 into 2 into 2 into 3 into 5. Let us do it. 2 into 2 into 2 into 3 into 5. अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे. 5 3s are 15. 15 2s are 30.
and 2 2s are 4. So 3 4s are 12. 120 is the answer. Here LCM is 120, but we have got the LCM, but it is not a perfect square. हमें तो perfect square ही find करना है ना, smallest square number find करना है. तो ये तो square number नहीं है, तो हमें इसे भी स्क्वायर नंबर बनाना पड़ेगा. पहले तो देखो आपको कितने पेयर्स मिल रहे हैं. हमें सिर्फ एक ही पेयर मिला है, 2 का ही, मतलब 2 into 2, ये एक ही पेयर मिला है. इसका भी पेयर नहीं है, इसका भी पेयर नहीं है, इसका भी पेयर नहीं. दैट मीन्स हमें 120 को 2 से भी मल्टीप्लाई करना है, 3 से भी मल्टीप्लाई करना है, 5 से भी मल्टीप्लाई करना है, तभी जाकर ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर बनेगा. ठीक है, चलिए करते हैं. वी विल मल्टीप्लाई 120 by 2, 3 and 5 to make it a perfect square. It a perfect square. So 120 multiply by 2 multiply by 3 multiply by 5. 5 2s are 10, 10 3s are 30. 120 into 30 करो, 12 3s are 36. 3600 आया. 3636 किसका स्क्वायर हो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं. 6 6 are 36, 60 का है. So we have got the smallest square number which is divisible by 8. अगर आप इसको 8 से डिवाइड करोगे तो आराम से डिवाइड होगा. It is divisible, ये 15 से भी डिविजिबल है और ये 20 से भी डिविजिबल है और ये स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर है. ठीक है, सो वी विल प्रेजेंट इट इन द स्टेटमेंट फॉर्म. स्टेटमेंट में आंसर लिखेंगे 3600 is the smallest square number that is divisible by 8, 15, 20. Okay students, so we have finished exercise 5.3 till question number 10. पूरा question number 10 तक हमने finish कर लिया है. अब हम next वीडियो में 5.4 start करेंगे. Thank you so much students.